हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पहले तो जो भी नए साथी ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव करें ताकि हम भविष्य में जो भी वीडियो लाते रहें वो आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप सभी निवेश की सही योजना उसके तमाम महत्वपूर्ण बारीकियों के बारे में समझ सके और भविष्य में वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसलिए सभी साथी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करें। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी के म्यूचुअल फंड्स की जिस कंपनी का ब्रांड हर देशवासियों के जुबान पर छाया हुआ है। यह कंपनी आज़ादी से पहले की कंपनी है और देश का नंबर 1 ब्रांड है। कंपनी का नाम है टाटा। टाटा कंपनी, टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिस पर सबको भरोसा है। टाटा की नौकरी मतलब सेफ नौकरी, टाटा की गाड़ी मतलब अच्छी गाड़ी, टाटा की ब्रांडी का कपड़ा मतलब अच्छा कपड़ा। जितना हमें इसके प्रोडक्ट पर भरोसा है उतना ही हम सबको इसके फंड्स पर भरोसा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टाटा के 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, टाटा म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में भी है। टाटा एसेट मैनेजमेंट टाटा ग्रुप का ही है। इसको वर्ष सन 1994 में स्थापित किया गया था। इन्हें इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव हो चुका है। टाटा की बेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और दूसरा होता है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक्टिव और म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिफरेंस किया हुआ था आप लोगों के साथ, तो इसमें एक फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है जो निफ्टी 50 के फंड्स में से फंड्स सेलेक्ट करते हैं। निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स होते हैं उनमें से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं। कंपनी की ये जो फंड मैनेजर होते हैं कंपनी की फंडामेंटल को देखते हैं और उसकी बैलेंस शीट को पढ़ते हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं और बेस्ट स्टॉक्स की तलाश करते हैं और फिर कहीं जाके आपके पैसों को ये इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स को कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि लार्ज कैप फंड्स हो गए, मिड कैप फंड्स हो गए, माइक्रो कैप फंड्स हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं टाटा के 5 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनमें इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इसमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ। पहला है हमारा इसमें टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसमें इस फंड ने एक साल में रिटर्न दिया है 36.8% का रिटर्न दिया है। बहुत ही शानदार रिटर्न है, अच्छा रिटर्न है। एक साल का इस फंड का जो रिटर्न है 36.8% रिटर्न है। 3 साल का अगर रिटर्न देखा जाए इसमें तो 3 साल का रिटर्न दिया है 25.59% का 3 साल का रिटर्न है इसमें। और यहीं जब 5 साल की बात करें तो 5 साल का रिटर्न है 21.95%, 21.95% 5 साल का इसका रिटर्न है। और इस फंड में लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर की बात की जाए तो 5,000 रुपये मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट है, 5,000 रुपये। और SIP मिनिमम 500 रुपये से हम SIP पर मंथ स्टार्ट कर सकते हैं इसमें 500 रुपये से। इस फंड में असेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें, असेट्स अंडर मैनेजमेंट इस फंड में टोटल कितना फंड जो फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो है 1,841 करोड़, 1,841 करोड़ रुपए फंड मैनेजर इस फंड में फंड को मैनेज कर रहे हैं। टाटा का दूसरा जो फंड अपना है ये फंड है टाटा इक्विटी PE फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने जो हमारे एक साल में जो रिटर्न दिया है 49% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल का इसमें रिटर्न देखा जाए तो 23.71% का 3 साल का रिटर्न है। 5 साल का रिटर्न 20.32 यानी 20.32% का रिटर्न है।
और इसमें इस फंड में जो है लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट डिपॉजिट की जा सकती है वो 5,000 से लमसम एक बार में 5,000 लमसम इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और SIP मिनिमम 100 रुपए है। 100 रुपए की नॉर्मल 100 रुपए से भी SIP इसमें स्टार्ट की जा सकती है, जो कि SIP अमाउंट बहुत छोटी है, 100 रुपए। अगर इसमें पर मंथ 100 रुपए की SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में जो है 7,916 करोड़ रुपए हैं, जो पिछले फंड के मुकाबले ज्यादा है। टाटा म्यूचुअल फंड्स का तीसरा फंड जो अपना है वो है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिसका एक साल का रिटर्न है 40.25% और 3 साल का रिटर्न देखा जाए तो इसमें 20.40% का रिटर्न है। और 5 ईयर यानी 5 साल का रिटर्न 18.05% है। इसमें 5 साल का इसमें 18.5% रिटर्न है। लमसम अमाउंट जो इसमें है एक बार 5,000 रुपए है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट, जो 5,000 रुपए है। और SIP मिनिमम इसमें 500 रुपए है। और असेट्स अंडर मैनेजमेंट में देखा जाए तो 1841 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करता है ये। इसी प्रकार अपना तीसरा फंड ये टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। अब आते हैं टाटा के चौथे फंड के बारे में। तो अपना टाटा का ये जो चौथा फंड है टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। टाटा एथिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ एक बहुत ही अच्छा फंड है, जिसका एक साल का हमारा रिटर्न देखा जाए तो 31% के आसपास है। 31% एक साल का रिटर्न है। और यही जबकि 3 साल का रिटर्न 19.27% है। और 5 साल का रिटर्न देखा जाए तो 19.73% रिटर्न है। लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट जो है इसमें भी 5,000 रुपए है। और SIP मिनिमम 100 रुपए की SIP से हम स्टार्ट कर सकते हैं पर मंथ की SIP। देख लो भैया, 100 रुपए की SIP, 100 रुपए की SIP मतलब गरीब से गरीब आदमी भी है ना इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और वो भी टाटा के म्यूचुअल फंड्स में। टाटा के कहने की बात ही क्या है। और इस असेट्स अंडर मैनेजमेंट में इस फंड में जो फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहे हैं वो 2,273 करोड़ रुपए का फंड है इस फंड में। तो SIP करें, देर ना करें और जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जितनी पहले इन्वेस्टमेंट आप लोग करेंगे कंपाउंडिंग के थ्रू लंबे समय में आपको उतना ही ग्रोथ मिलेगा। अब आते हैं हम अपने टाटा के 5वें फंड के बारे में। तो ये फंड अन्य फंड चारों फंड से कुछ बेहतर है और चारों फंड से कुछ अच्छा है। वो क्या बेहतर है हम आगे बताते हैं। तो इस फंड का नाम है टाटा ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS जो फंड होते हैं ये टैक्स सेवर फंड होते हैं और ये लॉक इन पीरियड इनमें 3 साल का होता है ये ELSS में। तो इसमें क्या है कि आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं इस फंड के थ्रू, अगर इस फंड में आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है तो इस फंड का एक साल का जो रिटर्न है हमारा 32.4 यानी 32.40% का एक साल का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 18.09% की रिटर्न है। वहीं 5 साल की मतलब 5 साल का जो रिटर्न है 18.72% का रिटर्न है। और अब आती है इसमें सबसे बेस्ट पार्ट की, मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूं इस फंड को, कि इसमें जो लमसम इन्वेस्टमेंट मिनिमम अमाउंट है वो सिर्फ 500 रुपए है और यही इसका बेस्ट पार्ट है। इससे पहले आपने जितने चारों फंड के बारे में देखा तो उसमें लमसम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए थी, जबकि इसमें 500 रुपए है। आप एक मुश्त 500 रुपए डालकर भी लंबे समय के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि SIP मिनिमम 500 रुपए है। और इस फंड में असेट्स अंडर मैनेजमेंट में 3,986 करोड़ रुपए ये फंड मैनेज कर रहा है। तो ये रही हमारी टाटा म्यूचुअल फंड्स के 5 बेहतरीन और शानदार फंड्स जो भविष्य में अच्छा ग्रोथ रिटर्न देंगे। ये जो फंड हमने आप लोगों को बताए हैं ये कोई टिप्स या आप लोगों के लिए कोई राय नहीं है। आप अपने रिसर्च एनालिसिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझ बूझ कर इन्वेस्ट कर सकते हैं
और ये जो वीडियो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये केवल ज्ञान के पर्पस और इन्वेस्टमेंट की नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप इन्वेस्टमेंट अपनी सूझबूझ और जानकारी लेकर ही करें। दोस्तों, आप अगर इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल की तमाम बारीक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर जानना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितने भी नए साथी हैं पहले वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करें, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आप तक प्राप्त हो सके। आपका जितना प्यार और लाड दुलार हमें मिलेगा, हम उतना ही आप लोगों के लिए मेहनत और ज्ञान लाते रहेंगे, और जिससे कि आप भविष्य में अपने इन्वेस्टमेंट की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.